तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस का इंग्लिश पेपर है ये। तो 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है असर्शन और रीज़न। पहला है, बोला गया है कि नॉवल ग्रीमस बाय आइजैक एसिमोव। बिल्कुल गलत है भाई, ये सलमान रश्दी द्वारा लिखा गया नॉवेल है और इसको लिखा था 1975 में उन्होंने। और ये बात सही है कि ये एक साइंस फिक्शन है, तो ये वाला सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और रिपोर्ट ऑन नॉलेज वाज रिटन बाय मिचेल फुको। तो ये गलत है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा ये जीन फैनकोइस लियोटार्ड ने लिखा था इसको, और ये उन्होंने लिखा था इन द ईयर 1979 को उन्होंने लिखा था। और नेक्स्ट क्या पूछा गया है, रीज़न में बोला गया इट डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निज्म एज एन इनक्रेडिलिटी टूवर्ड्स मेटा नैरेटिव। तो ये भाई ट्रू है, ये ट्रू है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा डी, फॉल्स है असर्शन और रीज़न जो है वो सही है। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि इसको लियोटार्ड ने लिखा था और ये वाला पब्लिश हुआ था 1979 में। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है, असर्शन में कहा जा रहा है कि एग्जिस्टेंस प्रोसीड एसेंस इज द सेंट्रल थीम ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। रीजन सैमुअल बैकेट प्रोपाउंडेड दिस फिलोसॉफी। तो ये बिल्कुल गलत है। पहला वाला ट्रू है, मगर दूसरा वाला गलत है। ये जीन पॉल सार्टे द्वारा ये फिलोसॉफी सामने रखी गई थी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, असर्शन ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं। 54 में पूछा जा रहा है हयवर्धना, जो लिखा गया था एक्चुअली किसने लिखा था, नॉट बाय विजय तेंदुलकर, इट वाज रिटन बाय एक्चुअली गिरीश कर्नाड। तो ये वाला तो भाई फॉल्स हो जा रहा है, तब ये गलत स्टेटमेंट है। और फिर पूछा जाए द प्ले हैज़ यूज एलिमेंट्स फ्रॉम द नॉवेल द ट्रांसपोज्ड हेड्स। ये सही है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे देखना है, पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क है द पाम वाइन ड्रिंकार्ड, ये लिखा था एमस ट्यूटोला ने, ये ट्रू स्टेटमेंट है। उसके बाद का स्टेटमेंट गुगीवा थियांगो इज़ नाइजेरियन, नहीं है वो नाइजेरियन, वो एक केनियन ऑथर है। उसके बाद है बुची इमे हेता रोट द बुक द स्लेव गर्ल, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये स्लेव गर्ल ट्रू स्टेटमेंट है। अगला स्टेटमेंट क्या है, द लायन एंड द ज्यू इज रिटन बाय चिनुआ एचीवी, ये भाई फॉल्स है, ये होल सोएंका द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 56 में आते हैं। यहाँ पे भी आपको ट्रू फॉल्स पूछा जा रहा है। क्या क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ट्रू है ना फॉल्स है वो देख लेते हैं। लाबुर्नम फॉर माई हेड वॉज रिटन बाई तेमसुला सो, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है, तेमसुला सो नहीं लिखा था। उसके बाद आते हैं द कलेक्टर्स वाइफ इज़ अ नॉवेल रिटन बाई, नहीं ये गलत है, इसको लिखा था मित्रा फुलकन ने। तो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, ये एक इंडियन राइटर है, सॉरी मित्रा फुकान ने इस स्टोरी को लिखा था, ये एक नॉवेल है। एस्केपिंग द लैंड इज़ अ नॉवेल बेस्ड ऑन अरुणाचल प्रदेश, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद है बोस्ट्रिंग विंटर इज़ अ नॉवेल बाय ध्रुवा हजारिका इज़ अबाउट गुवाहाटी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, मगर मुझे इसका रीज़न नहीं पता, मतलब ये क्यों फॉल्स है ये मेरे को नहीं पता, मगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आप लोग चाहे तो क्रॉस चेक करके देखिए कि किस वजह से ये फॉल्स है, ठीक है। ये गुवाहाटी पे तो अबाउट गुवाहाटी नहीं है इसका मतलब।
क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स ढूंढना है। कैथरीना इज अ सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द प्ले द टेमिंग ऑफ द श्रीव। तो ये शेक्सपियर का प्ले, बहुत ही पॉपुलर प्ले है, ये कॉमेडी प्ले है, तो ये सही स्टेटमेंट है। यहाँ पे कैथरीना एक सेंट्रल कैरेक्टर है, उसी के ऊपर ये कहानी बेस करती है। मेजर फॉर मेजर इज़ अ प्रॉब्लम प्ले, तो ये भाई ट्रू स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। रोजालिंड इन अ कैरेक्टर फ्रॉम द प्ले मच अडो अबाउट नथिंग, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, आपको तो पता ही होगा। सही आंसर क्या है कमेंट कर सकते हैं। कैम्बरलिन डील्स विद द थीम ऑफ इनोसेंस एंड जेलसी, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। नहीं, ये वाला जो आंसर है ये फॉल्स नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये तो भाई ट्रू होगा, तो ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिर से ट्रू फॉल्स आपको ढूंढना है। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज रिटन बाई G.Wilson Knight, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फॉल्स है? जी हाँ, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है। बी स्टेटमेंट में आते हैं, द सैक्रेड वुड वॉज रिटन बाई T.S. एलियट, ये सही है भाई। उसके बाद रोमांटिक इमेजिनेशन वॉज रिटन बाई विलियम वर्ड्सवर्थ, गलत स्टेटमेंट है। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वॉज रिटन बाई जेम्स बॉसवेल, तो क्या ये सही है? ये सही स्टेटमेंट है, तो दो स्टेटमेंट सही है, बाकी दो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिर से ट्रू फॉल्स है। यहाँ पे R.K. नारायणस द टीचर द इंग्लिश टीचर इज अबाउट द लाइफ ऑफ कृष्णा, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कृष्णा है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी में क्या पूछा गया? द नोवेल ब्लेंड इन द गैंजेस बाई मनोहर मलगोलकर इज सेट अगेंस्ट द इंडियन माइथोलॉजी, तो ये भाई फॉल्स स्टेटमेंट है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। उसके बाद ऑप्शन सी है, नयनतारा सहगल इज रिगार्डेड एज एन एक्सपोनेंट ऑफ द पॉलिटिकल नॉवेल, ये सही है। अनीता देसाईज द इन कस्टडी डेपिक्ट द सफरिंग्स ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, बिल्कुल गलत, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे क्या बोला गया है देखते हैं अच्छे से। तो असर्शन रीजन फिर से आ गया है। इन एडमंड स्पेंसर्स द फेरी क्वीन रेड क्रॉस नाइट इनकार्किकेट ऊना, नहीं ऐसा नहीं है, वो द प्रोटेक्टर ऑफ ऊना थे यहाँ पे, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। उसके बाद देखते हैं, रेड क्रॉस नाइट रिप्रेजेंट द वर्च्यू ऑफ टेम्परेंस, तो ये नहीं है, वो होलीनेस का वर्च्यू है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। 61 पे आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्या है? गॉर्बोडक इज अ ट्रेजेडी, सही बात है, गॉर्बोडक ट्रेजेडी है, एकदम सही है। रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड ग्रामर गर्टन नीडल आर कॉमेडी, ये बात भी सही है, और माना जाता है कि ये पहला कॉमेडी है, मगर बहुत लोगों का ये मानना है कि ये वाला रैल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर पहला कॉमेडी है, मगर इसे पहले लिखा गया था, ऐसा माना जाता है, मगर पॉपुलैरिटी इसकी ज़्यादा हुई। तो जो भी है, दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स दिखाना होगा। टू द लाइट हाउस बाई वर्जीनिया वुल्फ इज स्ट्रक्चर्ड विदाउट एनी चैप्टर रिफ्लेक्टिंग द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये बात गलत है, वहाँ पे चैप्टर है, 3 चैप्टर्स है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि लिखा गया है, द लिरिकल बैलेड कैरी अ प्रीफेस विच वर्ड्सवर्थ एडेड इन 1800, तो बात सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। और इसके बारे में मैंने यहाँ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट टू द लाइट हाउस, द विंडो पास, टाइम पासेस, उसके बाद द लाइट हाउस, ये 3 चैप्टर है यहाँ पे, ठीक है, 3 चैप्टर इस बुक में है, विदाउट चैप्टर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? पहला वाला फॉल्स है, दूसरा वाला सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ 3 प्रोफेगोनिस्ट,
पता नहीं ये क्या शब्द, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं चला है। प्रोटैगोनिस्ट मैंने सुना था, फिर भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं। इन ग्रीस कन्नट्स हयवर्धना, तो इसका सही जवाब है गौतमा। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि शायद ऐसा पूछा जा रहा है, मेरे को एग्जैक्ट इसका मीनिंग पता नहीं। अगर प्रोटैगनिस्ट अगर पूछा जा रहा है तो ये तीनों तो यहाँ पे है, मगर गौतमा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का सवाल है यहाँ पे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। महात्मा गांधी कवर द नरेटिव ऑफ हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड थ्रू टू, इसका सही जवाब होगा 1921। 1921 क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, द सब्जेक्ट ऑफ आसिफ करीम बॉयज प्ले इनकलाब इज। इनकलाब का सब्जेक्ट क्या है, तो ये नक्सल मूवमेंट पे इसका सब्जेक्ट था इस वर्क का। आगे बढ़े, 66 में पूछा गया है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव। कौन से दो जो है ऑटोबायोग्राफिकल नरेटिव है, तो यहाँ पे बी है मीटलेस डे, और दूसरा है सी प्रिजन एंड चॉकलेट केक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आ रहा है। 67 क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट अ शॉर्ट स्टोरी। कौन सा शॉर्ट स्टोरी नहीं है, तो सही जवाब है द सीक्रेट एजेंट। ये कॉनराड का लिखा हुआ वर्क है, ये कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं है। बाकी सब यहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट रिटन बाई ग्रेट स्टोरी राइटर ओ हेनरी। आइडेंटिफाई द ऑड वन। कौन सा उनका ओ हेनरी का लिखा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ये बाकी सब उन्हीं का लिखा हुआ है। द बेट एंटोन चिकोव का लिखा हुआ है, एक रशियन राइटर है ये, इनका लिखा हुआ है। आइडेंटिफाई द टू इंडियन टेक्स्ट ट्रांसलेटेड बाय ओरिएंटलिस्ट विलियम जोन्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1, और इधर है आपका 4 मनुस्मृति, और अभिज्ञानम शकुंतलम। ठीक है, और मनुस्मृति ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद फिर से मैचिंग है। मैचिंग में क्या है, टॉम जोन अगर आप लोग जानते हैं, वो तो पिकारेस्क नॉवेल है, और तो इसका जवाब हमको यहीं से मिल जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 मैच कर गया और कहीं है ही नहीं। बाकी क्या है, 1 का 2 जाएगा, 1 का 2 जाएगा, बिल्डिंग रोमन है ये। उसके बाद 3 का 4 जाएगा, एपिस्टोरली है। कौन सा 3 का, द सॉरोज ऑफ यंग ब्रदर। उसके बाद है लास्ट 3, 4 के साथ 3 गॉथिक है, वाथ हेक। ये सारे नॉवेल्स हमको पढ़ने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ है, चलो फिर भी पढ़ेंगे। फॉर deconstructive critic, how human beings read and interpret sign they receive will determine their mode of knowing and being, whether those signs come in the form of literary text or blank statement. Reason, the fact of the matter is that human beings use sign to function in the world and are always likely to do so. तो इसका सही जवाब है बोथ assertion and reason true है, और reason is correct explanation of A। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। What is the imaginary name of Shakespeare's sister in the story of the same name written by Virginia Woolf। तो वर्जीनिया वुल्फ का लिखा हुआ एक वर्क है, उसमें शेक्सपियर के सिस्टर को क्या नाम दिया गया था, ये जूडिथ शेक्सपियर उसका नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द ऑड ऑथर। इनमें से कौन से ऐसे ऑथर है जो ऑड ऑथर है, बाकी सब जो है वो एक जॉनर से बिलोंग करते हैं, वो उसी प्रकार का नहीं लिखते थे। तो जेरोम के जेरोम, उन्होंने लिखा था 3 मैन इन अ बोट। जैसे हम एडगर एलन पो को हॉरर या फिर हम कह सकते हैं कि डिटेक्टिव स्टोरीज़ में उनको देखते हैं, उनका ज़्यादा वहाँ पे राइटिंग हम पा रहे हैं डिटेक्टिव जॉनर में। तो यहाँ पे जेरोम के जेरोम जो है वो इसका सही जवाब है, वो 3 मैन इन अ बोट थोड़ा कॉमिक रिलीफ उनके किताबों में रहता था। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इन नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी।
तो शॉर्ट स्टोरी में कौन सा एलिमेंट नहीं होता है, बाकी सब होते हैं सिवाय सब प्लॉट के। क्वेश्चन नंबर 74, टू गिव अ टेक्स्ट एन ऑथर इज टू इम्पोज अ lineate on that text to furnish it with a final signified reason. A text is made up of multiple meanings drawn from many sources, and this multiplicity is focused on the reader. तो इसका क्या है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट पूछा गया। तो बोथ जो है वो असर्शन एंड रीजन ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। आप लोग इसे पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं 76 क्वेश्चन में। एल्बर्ट कामूस इन हिज एसे द मिथ ऑफ सिसिफस, तो यहाँ जो है थोड़ा कन्फ्यूजन वाला मेरे को लगा था, चलो फिर भी देखते हैं इसका सही आंसर। आप लोग खुद भी जज कीजिए कि कौन सा होगा। मैंने तो यहाँ पे 1, 2 और 4 कर दिया है, यानी the concept of naturalism, the absurdity of human existence और the concept of existentialism, ये तीनों मैंने किया है। मतलब 1, 2 और 4 आप लोग इसको क्रॉस चेक कीजिए और पता कीजिए कि सही आंसर क्या है। आते हैं 77, द आइडिया ऑफ न्यू एथनिसिटीज इन पोस्ट वॉर ब्रिटेन वॉज एडवाइज्ड बाई, ये किसने एडवाइस किया था न्यू एथनिसिटीज पोस्ट वॉर ब्रिटेन में? तो ये स्टुअर्ट हॉल होंगे, स्टुअर्ट हॉल। इसे हम कल्चरल स्टडीज में भी पढ़ते हैं। assertion, क्वेश्चन नंबर 78, डिकॉन्स्ट्रक्टिव रीडिंग इज अपॉलिटिकल, ये बात बोला गया है। ऐसा नहीं होता है हालांकि, बिकॉज इट फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन लैंग्वेज, इट प्राइमरली होल्ड्स दैट ऑल टेक्स्ट और लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स contain with them a principle of destabilization, and hence it is difficult to pin down meaning. Such a reading therefore is unable to assign historical agency. तो both assertion and reason दोनों ही wrong होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में आते हैं। Who from among the following has not been discussed by Simone de Beauvoir in the myth of woman in 5 authors in second sex? तो किसको ऐसा कहा गया? तो इसका जवाब होगा काफ्का, फ्रांस काफ्का। इनका लिखा हुआ अच्छा कहानी भी है, शॉर्ट स्टोरी भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट फूकोस पोजीशन इन हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी? तो इसका सही जवाब मैं दे देता हूँ, कौन सा नहीं है, बाकी सब है। ये है ऑप्शन नंबर सी, टू राइट हिस्टोरिकल अबाउट सेक्सुअलिटी इन्वॉल्व्स increasingly direct immediate knowledge or understanding of an unchanging sexual essence, ये वाला नहीं होगा, बाकी सब सही है। फिर आते हैं मैचिंग में। क्वेश्चन नंबर 81, आर के नारायण के साथ आप जोड़ दीजिए गाइड सलमान रुश्दी ग्रीमस। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आपने किया हुआ है, देखिए पीछे देखने किसी क्वेश्चन में आपको मिला होगा। तो ये सब अमिताभ घोष का स्मोक एंड ऐश, उसके बाद अनीता देसाई फास्टिंग फीस्टिंग, एकदम सीधा सीधा है लाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। दोबारा आते हैं मैचिंग में। यहाँ पे मेरे को तो आंसर इसी से मिल गया था, निजी म्यूजिकल का लिखा हुआ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो। तो हमें नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो सी में अगर 4 चाहिए तो एक ही जगह पे आंसर हमको मिल जाता है, यही वाला आंसर है। फिर भी हम दिखाएंगे, ए का 3 आएगा, जयंत महापात्रा इंडियन समर। उसके बाद ए के रामानुजम का आ रहा है 1 सॉन्ग ऑफ द अर्थ। उसके बाद कमला दास का, ये भी मेरे को पता था हालांकि, समर इन कैलकाटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स फिर से स्टेटमेंट देखने होंगे। तो पहला स्टेटमेंट है अ पैसेज ऑफ इंडिया बाय E.M. फॉस्टर, बिल्कुल सही है, मगर यहाँ पे जब हम देख रहे हैं 3 जगह पे सही डाल के रखा है। ठीक है, द कैरेक्टर हैमलेट वी फाइंड इन द एप्पल कार्ट, ये क्या सही है इसका? जी हाँ, बिल्कुल गलत है। ये एप्पल कार्ट का तो नहीं है, हैमलेट में कहाँ से आ गया? एप्पल कार्ट शायद G.B. शॉ का या फिर T.S. एलियट, मेरे को कन्फ्यूज़न है ना। हाँ, शॉ का लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द वेस्टलैंड बाई, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, टी.एस. एलियट का सबसे फेमस वर्क है 1922 का लिखा हुआ उनका, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। विलियम गोल्डिंग वोन नोबेल प्राइज ऑफ आवर लिटरेचर फॉर हिज वर्क लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज, ये भाई बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 84 में, द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स आपको फिर से ढूंढना है। तो ट्रू फॉल्स, लैंग्वेज पेडोलॉजी इज द डिसिप्लिन कंसर्न विद द थ्योरीज एंड टेक्निक ऑफ एक्सपीरियंसिंग लैंग्वेज, भाई सही है, सही है ये वाला। आगे बढ़ते हैं, चिल्ड्रन कैन लर्न लैंग्वेज विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बिल्कुल नहीं, आसानी से बच्चे भाषा सीख जाते हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज शुड बी टॉट इन सिचुएशन विच इज़ नेचुरल वे इन विच अ चाइल्ड लर्न हिज मदर टंग, ट्रू है भाई, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश इज़ द मोस्ट डायनामिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, बात सही है, तो ये वाला सही ऑप्शन। आगे आते हैं 85 में, क्या पूछा जा रहा है फिर से ट्रू फॉल्स, भाई भंडार है ट्रू फॉल्स का। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट आर लर्न बिहेवियरस, बिल्कुल सही है, बिहेवियर के जरिए हम लोग डेवलप करते हैं इसको, धीरे धीरे हमारे बिहेवियर के अंदर घुसने लगता है। नेक्स्ट है, लैंग्वेज इज प्राइमरीली सीन एज एन इकोलॉजिकल फेनोमेनन, बिल्कुल नहीं, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो भाई ये फॉल्स होगा, फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज सिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज इज एक्वायर्ड एंड यूज बाय इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, ट्रू स्टेटमेंट है भाई, ट्रू स्टेटमेंट है। थ्योरीज इन लिंग्विस्टिक कैन बी डिवाइडेड इनटू हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल, बिल्कुल गलत है भाई, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 86 में आते हैं, फिर से ट्रू फॉल्स, साश्योर इज ऑफन कंसीडर द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक, एकदम सही बात है। चॉम्स्की इज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड द सब, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, चॉम्स्की इज रिनाउंड फॉर हिज स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड द सबकॉन्शियस न्यूरल प्रोसेस एंड सिस्टम, तो भाई ये भी ट्रू है, वो तो भाई न्यूरल प्रोसेस के बारे में बता ही रहे थे। एलईडी जो है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, उन्हें लगता था कि ऐसा कोई डिवाइस है हमारे दिमाग में। चॉम्स्कीज यूनिवर्सल ग्रामर इज द पार्ट ऑफ हिज थ्योरी ऑफ लैंग्वेज, तो ये भाई फॉल्स है, थ्योरी ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ये भाई फॉल्स स्टेटमेंट है। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज रिप्रेजेंट स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी, तो ये बात सही है, एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ और स्पेस साइंस पे भी इसका हो रहा है आजकल काम, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, तो भाई ये सही है, डी ऑप्शन सही है। 86 सवाल हो चुका है, अब 87 में आते हैं, तो और ज़्यादा सवाल बाकी नहीं है, हालांकि 13 सवाल और भी बाकी है। आते हैं फिर से असर्शन और रीज़न में। नॉन फिक्शनल प्रोज जॉनर्स कवर एन इन सरमाउंटेबल वेराइटीज़ ऑफ थीम, मतलब बहुत वैरायटी ऑफ थीम यहाँ पे है, बात तो सही लग रहा है। इट इंक्लूड पॉलिटिकल, polemical writings, biographical and autobiographical literature and religious, philosophical and moral and religious work, भाई है, ये सारे चीज़ यहाँ देखने को मिलते हैं, बोथ assertion और reason सही है। फिर से assertion reason, the rise of novel is an important literary genre, बात तो सही है। Reason, the genre is generally associated with the growth of the मिडिल क्लास इन इंग्लैंड, ये भी सही है, तो भाई मिडिल क्लास की वजह से ये आगे बढ़ा था, वन ऑफ द रीज़न तो है। असर्शन रीजन फिर से, एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज रैपिडली डिमिनिश्ड एज अ रिटन लिटरेरी लैंग्वेज, सही बात है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड बिगन इन 1111, बिल्कुल नहीं, हमको तो याद हो गया बचपन से, 1066 AD, भाई उस टाइम नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। 90, क्वेश्चन नंबर 90, द नेम द कंट्री फ्रॉम वेयर कल्चरल स्टडी इमर्ज, भाई ब्रिटेन से इमर्ज हो रहा है, ठीक है, ब्रिटेन में ही कल्चरल स्टडी सबसे पहले स्टार्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर से असर्शन रीजन आ गया है। असर्शन है,
oral history is not at all reliable as a research method in English study। भाई false है, यहाँ पे reliable source होते हैं। यहाँ रीज़न क्या है, मेमोरी द वेरी बायस ऑफ बेसिस ऑफ ओरल हिस्ट्री इज स्लीपरी। हाँ स्लीपरी तो है। पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 92 में, फिर से असर्शन रीजन है, असर्शन है डिस्कोर्स एनालाइज इज डिफरेंट फ्रॉम टेक्सचुअल एनालाइज। क्या ये बात सही है? हाँ सही है। डिस्कोर्स एनालाइज फोकसेस ऑन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लैंग्वेज। सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं 93 असर्शन रीजन, फिर से एंथ्रोग्राफी एज अ रिसर्च मेथोडोलॉजी इज नॉट एप्लीकेबल इन इंग्लिश स्टडी। बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश स्टडी में हम लोग एंथ्रोपोलॉजी तो ज़्यादा करेंगे, एंथ्रोग्राफी भी करेंगे। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। रीज़न क्या दिया है, इट कंसर्न in its most general sense with the study and interpretation of cultural behavior। ट्रू है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ये ट्रू है। पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। 94 रेमन विलियम्स एंड स्टुअर्ट हॉल आर पायनियर इन अप्लाइंग नैरेटोलॉजी। बिल्कुल नहीं, वो नैरेटोलॉजी के लिए नहीं, इन दोनों का नाम तो भाई हम लोग कल्चरल स्टडीज़ में पढ़ते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। कल्चरल स्टडीज़ एज रिसर्च मेथोडोलॉजी एग्जामिन्स हाउ रिप्रेजेंटेशंस फंक्शन इन द गिवन सोसाइटी। ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ग्लोबलाइजेशन इज क्लोजली अलाइंड विद द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। ट्रू स्टेटमेंट है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड राइज ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर अच्छा डी ऑप्शन बाकी है। वाइल वर्किंग अपॉन अ लिटरेरी टेक्स्ट द रिसर्चर हैज़ टू फोकस ऑन डिस्कोर्सेस प्रैक्टिस एंड इमेजिनेशन। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे आपको भी ट्रू फॉल्स निकालना है। डायलॉजिक क्रिटिसिज्म इज मॉडल्ड ऑन द थ्योरी लेड डाउन बाय मिखाइल बाख्तिन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। मैरी एल्यूमन रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। बिल्कुल नहीं, गलत स्टेटमेंट है। आप कमेंट करके बताइए कि क्या स्टेटमेंट होगा इसका सही। इन 1969, तो आप ढूंढ के बताइए कि क्यों गलत है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे, जेंडर इज बायोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट। ये भी फॉल्स है भाई, ये भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है लगातार। अगला स्टेटमेंट है सैंडर गिलबर्ट एंड सुजन गुलबर्ग wrote the Mad Woman in Attic in 1979। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये सही स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 96 मैचिंग, फिर से तो मैचिंग में क्या है, जैक देरिडा मेरे को मिला तो हमने कर दिया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म डी को अगर हम 1 से मैच करते तो देखिए पूरा आंसर मिल गया, डी के साथ 1 और कहीं है ही नहीं, तो दिस पैटर्न इज द राइट पैटर्न। तो आते हैं ए का 2 होगा, ए का 2 फेमिनिज्म के साथ शोवाल्टर को जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी का 3 होगा, लुई अल्थुजर को हम न्यू हिस्टोरिसिज्म से जोड़ेंगे, और एडमंड हसल को हम जोड़ेंगे। यहाँ पे बच क्या रहा है, फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, फेनोमेनोलॉजी के साथ, और एक तो पहले से ही जुड़ा हुआ था। अगले एक और क्वेश्चन में आते हैं जहाँ पे आपको फिर से मैचिंग करना होगा। एन आउटलाइन ऑफ साइको एनालिसिस, ये भाई सिगमंड फ्राइड का होगा, ये सिगमंड फ्राइड है। जहाँ पे भी आपको साइको एनालिसिस दिख रहा है आप सिगमंड फ्राइड डाल दीजिए और फिर देखिए कि सही है कि नहीं। ए का अगर 4 है तो भाई आंसर वहीं बन जाता है, तो ये पैटर्न आपका सही आ रहा है। ए का 4, बी का 3। कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स सबको पता ही होता है, फर्डिनेंद सासोर, तो आप ये निकालने से भी आपका आंसर निकल जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं सी का 1, डेथ ऑफ ऑथर। तो डेथ ऑफ ऑथर आपको पता ही होगा, रोला बार्थ।
अब उसके बाद द गोल्डन बो, जेम्स जी फ्रेजर का। क्वेश्चन नंबर 98, तो हम लोग तकरीबन अंत आ ही चुका है। ट्रू फॉल्स एक और बार करना है आपको। लास्ट क्वेश्चन भी शायद ट्रू फॉल्स है, जी हाँ। 98 में ऑप्शन नंबर ए क्या पूछा जा रहा है? एरश्योर इज अ फॉर्म ऑफ जार्गन इन द थ्योरी ऑफ फेमिनिज्म, तो ये गलत बात है, गलत बात है। राइटिंग एंड डिफरेंसेस 1976 वाज रिटन बाय जैक दरिडा, ये सही है, ये सही है। उसके बाद इलेक्ट्रिक अप्रोच ना, electric approach, aleatory writing, parody and pastiches are the discernible feature of modernism। तो भाई ये false statement है, false statement है। इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हुआ करते थे मॉडर्निज्म में। आगे है एज फार एज लिटरेचर एंड कल्चर आर कंसर्न्ड, ओरिएंटलिज्म रेफर्स टू अ डिस्कोर्स बाय द वेस्ट अबाउट ईस्ट। भाई ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 99, क्वेश्चन नंबर 99 फिर से मैचिंग। एडवर्ड सईद आ जाते हैं तो हम चले जाते हैं ओरिएंटलिज्म पे, ये तो भाई कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं एडवर्ड सईद सी का हमको मिल गया है ओरिएंटलिज्म 1, तो सी का 1 मिल चुका है, तो हमें आंसर पूरा मिल गया। एक से ही पूरा जवाब मिल जाता है। तो एडवर्ड सईद अगर है तो फिर देखेंगे ए का 4, रिचर्ड होगार्ट का द यूज ऑफ लिटरेसी। उसके बाद बी का 3 कल्चर एंड सोसाइटी, भाई ये भी आसान था, कल्चर एंड सोसाइटी, रेमंड विलियम, किसको नहीं पता। और कल्चर एंड एनार्की किसका लिखा हुआ जरूर मेरे को कमेंट करके बताइए। एडवर्ड सईद का तो हो गया। एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखा था द सदर्न क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या फिर से असर्शन और रीजन से इसे खत्म करेंगे। द मेन कंसर्न ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री इज विथ इवेंट्स दैट अकर्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर और क्रोनोलॉजी। ये भाई ट्रू स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। क्रोनोलॉजी मे नॉट प्रोवाइड इवेंट अ वेग आंसर टू रिसर्च क्वेरीज। तो ये जो है ये भाई मेरे को कन्फ्यूजन लग रहा है, फिर भी मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ, शायद इसका आंसर ये गूगल तो मैंने किया था और ये मैं भी ऐसे ही अंदाजे में बिठा के आया हूँ, मेरे को लग रहा था कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो फिर भी और इसी के साथ हमारा 100 क्वेश्चन ख़त्म हो जा रहा है। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत मदद तो मिली होगी कि किस तरह का पेपर होता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये मैंने 2026 में दिया मार्च महीने में। तो आपको अगर इस एग्ज़ाम को देना है तो आपको दिसंबर से इसका खबर रखना पड़ेगा। दिसंबर महीने से जनवरी महीने के आसपास आपको इसको खबर रखना है और फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और मार्च में ही जनरली एग्ज़ाम होता है, बीचों बीच मिड ऑफ द मार्च कोई भी एक संडे में एग्ज़ाम होता है। तो जो भी हो, वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।